हनुमान बचपन से ही अद्भुत थे। उनके भीतर ऐसी ऊर्जा थी जो देवताओं को भी चकित कर दे। वे पवन देव वायु के पुत्र थे और इसी कारण उनके भीतर उड़ने की क्षमता जन्मजात थी। जब वे बहुत छोटे थे तब भी उनके खेल, उनकी शरारतें और उनकी अद्भुत शक्ति देखकर ऋषि, मुनि, देवता और वनवासी सभी चकित रह जाते थे। एक दिन सुबह जब सूरज धीरे धीरे आकाश में उगने लगा और उसकी लालिमा ने पूरे आकाश को एक चमकती हुई अग्नि सी आभा से भर दिया, तभी बालक हनुमान की आंखें खुली और उनकी भूख ने उन्हें बेचैन कर दिया। उन्होंने आसमान की ओर देखा और उन्हें सूरज एक चमकता हुआ लाल फल दिखाई दिया। उनकी बाल बुद्धि ने सूरज को किसी विशाल पके आम या अनार जैसा समझ लिया और वे प्रसन्न होकर बोले कि यह फल तो बहुत बड़ा है, आज मैं इसे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। इतना कहते ही वे उछले और अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करते हुए आकाश की ओर उड़ चले। उनकी उड़ान इतनी तीव्र थी कि पक्षी, बादल, वायु सब पीछे छूटते चले गए। उनके शरीर से निकलती दिव्य चमक और ऊर्जा देखकर आकाश लोक में हलचल मच गई। इसी समय देवलोक के राजा इंद्रदेव अपने ऐरावत हाथी पर विचरण कर रहे थे। उन्होंने अचानक देखा कि एक छोटा सा बालक अग्नि जैसी गति से आसमान को चीरता हुआ सूरज की ओर बढ़ रहा है। इंद्र पहले तो चकित हुए कि यह कौन बालक है जो आकाश में देवताओं जैसी गति से उड़ रहा है। फिर उन्होंने सोचा कि कहीं यह किसी दैत्य का रूप तो नहीं जो सूरज देव के प्रकाश को बाधित करने आया हो। उन्होंने तुरंत अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया और पाया कि वह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि पवन देव वायु का पुत्र है। लेकिन इंद्र को लगा कि यह बालक अनजाने में कोई अनहोनी न कर बैठे, क्योंकि सूरज देव पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखते हैं और उन्हें छूने से भी ऊर्जा का भारी ह्रास हो सकता है। इसी चिंता में इंद्र ने अपने दिव्य अस्त्र वज्र को हाथ में लिया और सतर्क होकर आकाश में फैल गए। उधर हनुमान अपनी धुन में आगे बढ़ते जा रहे थे। उन्हें यह एहसास नहीं था कि उनकी इस शरारती उड़ान ने देवलोक तक हलचल मचा दी है। सिर्फ सूरज रूपी फल की ओर तेजी से उड़ते जा रहे थे। उनका हर झोंका बादलों को चीरता हुआ निकलता और आकाश में बिजली सी कंपन पैदा करता। जब वे थोड़े और नजदीक पहुंचे तो उनकी गति और भी तेज हो गई। उसी क्षण इंद्र ने देखा कि यदि हनुमान इसी गति से आगे बढ़ते रहे तो उनका टकराव सूरज की तीव्र अग्नि से हो सकता है और यह बालक गंभीर रूप से आहत हो सकता है। इसलिए उन्होंने गर्जना की और कहा, बालक रुक जाओ, आगे बढ़ना तुम्हारे लिए उचित नहीं। लेकिन हनुमान अपनी ही दुनिया में इतने मग्न थे कि उन्हें इंद्र की आवाज भी सुनाई नहीं दी। सिर्फ सूरज फल तक पहुंचना चाहते थे। इंद्र ने कई बार चेतावनी दी, लेकिन हनुमान की गति और उत्साह किसी के नियंत्रण में नहीं था। अंत में इंद्र ने सोचा कि यदि अभी उन्हें नहीं रोका गया तो यह बालक स्वयं को हानि पहुंचा देगा। इसलिए उन्होंने अपना वज्र उठाया और एक हल्का सा प्रहार किया जो किसी भी शक्तिशाली बल को सीमित करने के लिए पर्याप्त था। इंद्र ने वज्र छोड़ा और वह आकाश में चमकती हुई बिजली की तरह हनुमान की ओर बढ़ा। हनुमान अभी भी सूरज के पीछे थे, लेकिन अचानक वज्र उनके ठोड़ी पर लगा। उस प्रहार से उनका शरीर एक क्षण को असंतुलित हुआ। वे चक्कर खाकर नीचे गिरने लगे। वह गिरना इतना भयंकर था कि वे पर्वतों और घाटियों को पार करते हुए अंततः धरती पर आ गिरे। यह दृश्य देखकर पवन देव वायु क्रोधित हो उठे। उन्होंने देखा कि उनके पुत्र को आकाश के राजा इंद्र ने प्रहार किया है। वायुदेव का हृदय दहाड़ उठा। उनका प्रेम और क्रोध दोनों एक साथ उमड़ पड़े। उन्होंने तुरंत अपने पुत्र को उठाया और अपनी वायु शक्ति से पूरे वातावरण को स्थिर कर दिया। पर उसी क्षण उनका क्रोध रूपी तूफान फट पड़ा
और उन्होंने अपनी शक्तियों को समेट लिया, जिसके कारण पूरे ब्रह्मांड में वायु का प्रवाह रुक गया। बिना हवा के देवता, मनुष्य, ऋषि, मुनि, पशु, पक्षी सभी त्रस्त होने लगे। सांसें रुकने लगी, वातावरण भारी होने लगा, पूरे जगत में हाहाकार मच गया। देवता घबराकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सारी बात बताई। ब्रह्मा समझ गए कि हनुमान कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि भविष्य में राम भक्त बनने वाले और त्रेतायुग में एक महत्वपूर्ण पात्र हैं। इसलिए उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट देना उचित नहीं। ब्रह्मा जी तुरंत वायुदेव के पास पहुंचे। उन्होंने प्रेम पूर्वक वायुदेव को समझाया और कहा कि यह सिर्फ एक अनजाना प्रहार था, इंद्र का उद्देश्य बुरा नहीं था। फिर ब्रह्मा ने हनुमान को अपने हाथों से स्पर्श किया और उन्हें जीवन शक्ति प्रदान की। धीरे धीरे हनुमान चेतना में लौटने लगे। जैसे ही हनुमान उठे, देवताओं की प्रसन्नता बढ़ गई। ब्रह्मा जी ने हनुमान को वरदान दिया कि तुम्हें कोई भी अस्त्र शस्त्र हानि नहीं पहुंचाएगा। तुम्हें अनंत शक्ति, बुद्धि, बल, यश और तेज प्राप्त होगा। इसके बाद इंद्र ने स्वयं आगे बढ़कर हनुमान के सिर पर हाथ रखा और कहा, पवन पुत्र, तुम पर मेरा वज्र अनजाने में चला। मेरा उद्देश्य तुम्हें रोकना था, हानि पहुंचाना नहीं। इंद्र ने हनुमान को वरदान दिया कि तुम्हारा शरीर वज्र से भी कठोर होगा और कोई भी दिव्य प्रहार तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगा। फिर सूरज देव ने स्वयं हनुमान को शिक्षा देने का वचन दिया और कहा कि तुम मेरे प्रिय शिष्य बनोगे। इस प्रकार उस एक घटना ने हनुमान को न केवल देवताओं का लाडला बनाया, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में उन्हें अपराजेय शक्ति और दिव्यता प्रदान की। उस दिन से हनुमान की महिमा बढ़ती चली गई। देवताओं ने उन्हें अपार शक्तियां दी, तपस्वियों ने उन्हें आशीर्वाद दिए और स्वयं इंद्र ने स्वीकार किया कि यह बालक आने वाले समय में धर्म की रक्षा के लिए सबसे महान योद्धा बनेगा।